गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमने चार्ट बना लिया एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ इसको इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास बेटा क्या क्या है। हमारे पास गैसेस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। एक एक एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, सॉलिड सॉल्वेंट को मिक्स करके जो सॉल्यूशन फॉर्म होंगे, ठीक है, उनके एक एक एग्जांपल गिवन है आपके पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, गैसेस सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारे पास एक गैस और दूसरा गैस, यानी कि सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी बेटा क्या है, गैस है। तब ऐसे मिक्सचर का हमारे पास एग्जांपल क्या रहेगा, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके पास दोनों ही जब गैसेस फॉर्म में होंगे तो हमारे पास एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ O2 एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, देखो, जब भी आप ऑक्सीजन को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करेंगे तो फॉर्मिंग कंपाउंड बन जाता है आपका, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो बेटा हमारे पास जो इसकी ये दो स्टेज में फॉर्म होती है रिएक्शन। पहला स्टेप में प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी स्टेज में देखेंगे इस रिएक्शन को, ठीक है, तो प्राइमरी में हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास O2 प्लस N2 देन फॉर्म, हमारे पास जो पहला कंपाउंड जो बेटा बनेगा वो बनता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि NO। क्या बनेगा, NO, ठीक है। क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, इसमें हमें काफी हाई टेम्परेचर देना पड़ता है क्योंकि ये रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एंडोथर्मिक, इसलिए हाई टेम्परेचर नीड होती है। देन सेकेंडरी केस में आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है बेटा, क्या बनाता है, नाइट्रेट। क्या बनाता है, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म होती है हमारी, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड आ जाता है, हाँ, हमारे पास नाइट्रेट कंपाउंड फॉर्म हो जाता है ना। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल बेटा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरोफॉर्म, देखो हमें पता है क्लोरोफॉर्म लिक्विड में होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, CH Cl3, ठीक है। मिक्स विद नाइट्रोजन, इसको किसके साथ मिक्स करना है, नाइट्रोजन के साथ में, है ना। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि एक न्यू कंपाउंड क्या फॉर्म होता है। तो बेटा यहाँ पे कोई भी तरह का कोई भी नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, कोई भी तरह का न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, ठीक है। नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये कोई केमिकली प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता है बेटा, ओनली फिजिकली अटैचमेंट होता है, ठीक है। ओनली फिजिकली अटैचमेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड से वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। और नाइट्रोजन तो गैस आपकी है ही है, इसलिए सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट होता है, कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता है। तीसरा एग्जांपल है बेटा सॉलिड इन गैस, क्या है, सॉलिड इन गैस। तो हमारे पास एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर, देखो कैम्फर आपको पता है, कैम्फर का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, C6H16O, ठीक है। अगर आप इसको नाइट्रोजन साथ रिएक्ट करोगे तो ये भी आपका कंबाइंड हो जाएगा, बट ओनली फिजिकली अटैच्ड होगा। क्या होगा, ओनली फिजिकली रिएक्शन होगी। कैसे रिएक्शन होगी, फिजिकली, ठीक है। नॉट नो न्यू कंपाउंड, किसी तरह का न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैम्फर बेटा आपको पता है कि सॉलिड से डायरेक्टली, जो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म से किसमें कन्वर्ट होता है, सीधे गैस में, किसमें, गैस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन तो आपकी पहले से गैस है, ठीक है। इसके वजह से फिजिकली अटैचमेंट नहीं होता और और किसी भी तरह का कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड इन सॉल्यूशन। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूट है हमारे पास गैस और सॉल्वेंट अब क्या है बेटा, लिक्विड, ठीक है, यानी कि गैस इन लिक्विड। अब हमारे पास एग्जांपल है O2 डिसॉल्व इन वाटर, O2 डिसॉल्व इन वाटर, सही बात है। देखो हमारे पास, हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो बेटा बनते हैं वो आपके पास O2 और हाइड्रोजन के मिक्सअप से क्या बनता है बेटा, H2O फॉर्म होता है ना। तो O2 डिसॉल्व इन वाटर, जाहिर सी बात है क्या दिखा देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या दिखा देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन दिखाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के बाद अटैच हो जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। सेकंड दे रखा है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। एग्जांपल क्या, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, सही बात है। इथेनॉल, इथेनॉल आपको पता है ना, देखो अरे आपने सबने दारू पानी मिक्स करते हुए देखा, ठीक है, इजीली मिक्स हो जाता है इथेनॉल आपका। अब मिक्स क्यों हो जाता है बड़ी आसानी से और इजीली नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, यानी कि O एंड H और एक H इधर, एक H इधर, 1H इधर, एक H इधर और एक H इधर, ठीक है। अब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो अटैच कैसे होते हैं ना, जैसे कि मान चलो अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स है जैसे O H एंड H, ठीक है, तो ये बेटा आपस में क्या दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये भी आपके बेटा क्या जाते हैं, अटैच हो जाते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। इसलिए आपका H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल वो इजीली आपके डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल है बेटा ग्लूकोज डिसॉल्व इन H2O, सही बात है, हमने ग्लूकोन डी हमने पिया है, हमने देखा है ग्लूकोज लो पानी में डालो और पी लो, एनर्जी मिल जाती है बड़ी आसानी से, है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो बेटा ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है।
उसमें अगर वाटर मिलाओगे तो जाहिर सी तो कंबाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी बेटा क्या दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या दिखाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाएगा? अगर हम ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाएं, कैसा बनाए? रिंग, यानी कि ओपन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास ग्लूकोज का बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। इसके 6 कार्बन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे बेटा हमारे पास जो इस वाले कार्बन जो कनेक्टेड होता है वो आपका जाता है बेटा CH2OH, ठीक है। यहाँ H होगा आपका, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ H, और यहाँ पे बेटा OH, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रिंग स्ट्रक्चर होता है किसका? ग्लूकोज का बेटा, किसका? ग्लूकोज का, है ना। तो हमारे पास जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, यहां से बेटा अपनी हाइड्रोजन दिख जाती है, यानी कि HO एंड H। तो ये हमारी क्या दिखी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाती है यहाँ से हमारी बड़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये भी बड़ी आसानी से हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाता है ना। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है? गैस इन सॉलिड, यानी कि हाइड्रोजन, एग्जाम्पल का हाइड्रोजन गैस, गैस है इन पैलेडियम। बेटा पैलेडियम एक एलिमेंट है आपका, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखो सिर्फ यही नहीं, आपको पता है कि जितने भी बेटा ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं जब वो बन रहे होते हैं तो गैसेस को ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रैप, ठीक है। यानी कि हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट बेटा जब भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके कुछ एटम इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अरेंज होते हैं, है ना। तो जब भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट बन रहे होते हैं तो ये बेटा यहाँ पे प्रेजेंट गैसेस को ट्रैप कर लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इन गैसों को क्या कर लेते हैं? ट्रैप, क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। और ट्रैप करने की वजह से हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो प्योर मेटल के अपेक्षा मच हार्डर हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स द बेस्ट एग्जांपल, ये भी इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कि हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। ओके, नेक्स्ट है बेटा लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि हमें लिक्विड सॉल्यूट है हमारा और सॉलिड क्या है हमारा? सॉल्वेंट। अब इसे कैसे मिलाएं? तो हमारे पास देखो हमें पता है कि लिक्विड एंड सॉलिड यानी कि अमलगम, अमलगम सब आपने सुना होगा कि जब भी आप मरकरी को किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है बेटा? अमलगम बनता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड जो बनता है वो बन जाता है NaHG। क्या बन जाता है? NaHG, ठीक है। और मरकरी आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है, इजिली मिक्स हो जाता है, अमलगम फॉर्म हो जाता है। आप एल्यूमिनियम के साथ भी करा सकते हो इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गैस, गैस एंड सॉलिड। अब गैस एंड सॉलिड देखेंगे तो हमारे पास गैस इन सॉलिड, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, सॉलिड सॉलिड होगा बेटा। कैसा होगा? सॉलिड इन सॉलिड। अब सॉलिड से सॉलिड को क्या मिक्स करें? देखो हमारे पास पता है कि हमारे पास कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, जाहिर सी बात है, देखो गोल्ड जो होता है काफी मुलायम होता है, ठीक है। इसलिए किसी भी तरह की ज्वेलरी को बनाने के लिए हमें उसमें कॉपर ऐड करना पड़ता है, और तब हमारे पास बेटा क्या बनता है? अलॉय। क्या बनता है? अलॉय, ठीक है। देन फॉर्मिंग कंपाउंड हमारे पास बेटा क्या आता है? अलॉय, है ना। तो ये हमने आज देख लिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।